शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचे, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपने। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हुआ है और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है। इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखा, उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियां भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, दो रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा है। जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी शंभु शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के जब वो पाठ कर रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराजा कर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया। कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा? तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। ये हम उसके आश्रित होकर चलते। कल का जब प्रसंग देखा, वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता, कितनी कृपा करता। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी, आज जो कड़ी बनना थी छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा, ओह
उधार हुआ, उधार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी गम पर कर दो, जरा सी गम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। अपनी नीति सही रखना, अपनी नीयत सही रखना और अपना नियम सही रखना, फिर दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है, परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं आराध्य, मुझे नियम तो नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत शिव मिलेगा इसमें, क्यों? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे, भूख लगी, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा? भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे हो, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है। मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है
तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है इससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिए। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो मैं द्वार खोलूं। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर गया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं, माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही। 1 घंटा कपड़े धोने में हो। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी ले। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम करूं। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले, अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब अभी गीले हैं।
अभी नहीं जाओगे। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर सा। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, देख के आओ कपड़े सूखे। हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे, माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा, मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा, बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे, तूने द्वार नहीं खोला। खोला तो था अभी हाल, तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर। हाँ, उसी ने कहा, रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछौना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था, अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पर ही सोया, कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है, मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना छूट है। तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ, पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ, पाप लगेगा। उसने कहा, पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा, नरक चले जाओगे। तो कहा, तू देख कर आया क्या?